वो आधा सुसमाचार, The complete gospel is और जो पूरा सुसमाचार you है, were nothing. आप कुछ नहीं थे, आप पहले कुछ नहीं थे. But because of the sacrifice of Jesus, you are a new creation raised to the family of the Father. और क्योंकि यीशु के बलिदान के कारण अब आपको यीशु के साथ उस एक परिवार में बैठा दिया गया है। क्या लिखा है वहां? मिले एक साथ पढ़ के? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं वे सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से लजाता नहीं। ध्यान देना, पवित्र करने वाला यीशु मसीह, पवित्र किए गए उसके लोग यानी कि चर्च, सब एक जाति से है। मूल का मतलब जाति है ना। इंग्लिश बाइबल में है किसी के पास इंग्लिश बाइबल? पढ़ सकते हो आप जोर से? क्या लिखा है? सेम फैमिली, एक परिवार, है ना। कौन सा ट्रांसलेशन है? NIV। एक परिवार से, ठीक है। आगे फिर क्या लिखा है? इस कारण वह उन्हें मतलब कलीसिया को भाई और बहन कहने से हो गए कुछ लोग। एक बार और ये लास्ट लाइन, इस कारण यीशु मसीह कलीसिया को भाई और बहन कहने से नहीं लजाता। अब देखिए मत्ती 3 में मैंने कहा था अपना हाथ रखे रहिएगा, वहां लिखा है यीशु मसीह पिता का प्रिय पुत्र है और पिता उससे अत्यंत प्रसन्न है। जब यीशु ने बलिदान दे दिया, है ना, मुझे देखकर मुझे सुनिए, जब यीशु ने बलिदान दे दिया, बलिदान देने के बाद जब मैंने और आपने उस पर यकीन किया तो मैं केवल बेटा नहीं लेकिन यीशु का भाई और बहन भी हो गया। और जब हम भाई बहन हो गए तो हम एक परिवार के हो गए। और जिस बाप ने मेरे बड़े भाई यीशु से कहा था तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वो आप जो छोटे भाई बहन है आपसे भी कह रहा है आप मेरे प्रिय बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? हम कई बार खुद को नीचा देखते हैं, we see ourselves lower, और हम कई बार खुद को नीचे नजर से देखते हैं। और Jesus is everything, we are nothing. और यीशु सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है। That is half the gospel. वो आधा सुसमाचार, The complete gospel is और जो पूरा सुसमाचार you है, were nothing. आप कुछ नहीं थे, आप पहले कुछ नहीं थे. But because of the sacrifice of Jesus, you are a new creation raised to the family of the Father. और क्योंकि यीशु के बलिदान के कारण अब आपको यीशु के साथ उस एक परिवार में बैठा दिया गया है। नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा है तो ले लो। Because this is the truth. यही सच्चाई है। विश्वासी मर जाते हैं ये सोच के कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे और तब उससे मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको मरने की जरूरत नहीं है, जीते जी आप उस परिवार में जी रहे हो जहाँ पिता को आप आमने सामने देख सकते हो। That is the truth. ये सच्चाई है। कई लोग फॉल्स ह्यूमिलिटी वाले आते हैं, कई लोग झूठी नम्रता वाले होते हैं। ओ आई एम कीड़ा, अरे मैं तो कीड़ा हूँ। नहीं, if God would have created you a कीड़ा, you would be like a earthworm on the road. और अगर प्रभु आपको कीड़ा बना तो आप रोड पे सड़क पे चलते हुए कोई कीड़े होते हैं। You are so precious. आप इतने कीमती हो। You are so precious. आप इतने कीमती हो That God sent His Son to die for you, so that you can come to His family and sit with Him in heaven. और उसने यीशु को भेजा ताकि वो आपके लिए मरे, उसके बाद आप उसके साथ उस एक परिवार में जाके बैठ सको। He didn't die for junk. और वो ऐसे ही नहीं मर गया, कचड़े के लिए नहीं मरा वो। आप कचड़ा नहीं हो। There is a value in the kingdom that you as sons and daughters of God carry. और आपकी एक कीमत है प्रभु के राज्य में एक बेटे और बेटे होने के नाते प्रभु के। Stop judging yourself by your past life. अपने पुराने जीवन से अपना खुद का न्याय करने का कोशिश ना करें। अरे भाई आपको पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, बहुत लंबी लिस्ट है भैया।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको नहीं पता यीशु ने क्या क्या किया है, उसकी लिस्ट आपसे बताओ। If you get that truth, अगर आप उस सच्चाई को पकड़ लो, you will stop seeing yourself from the eyes of your past, but you will start seeing yourself from the eyes of Jesus and the cross and the truth of the word, which says you are a son. और फिर आप जब अपने पुरानी बातों को छोड़ के अपने आप को उस यीशु के वचन के और उसके बलिदान के द्वारा देखने लगते हो, आप अपने आप को एक बेटे की तरह देखने लगते हो। How many of you are getting it? क्या कितने लोग समझ पा रहे हो? Okay, how many of you have two sons or two son and a daughter? आप में से कितने लोग के पास दो बेटे और बेटी हैं? How many? दो बच्चे। दो बच्चे। बच्चे दो ही अच्छे हैं, सब वाला। Okay, listen to me, okay? ध्यान से सुनिएगा। Do you despise one son and love the other? क्या आप एक बेटे को ठुकराते और एक को प्यार करते हो? कोई है ऐसा माँ बाप? बड़े वाले से कहते हो तू गधा है, चले जा यहाँ से, और दूसरे से कहते हो अरे तू बहुत अच्छा है, आ जा, करते हो? Then how can the heavenly Father do that to the brothers and sisters of Jesus? और फिर स्वर्गीय पिता कैसे यीशु के भाई और बहनों से वैसा व्यवहार कर सकता है? The moment Jesus took you to heaven, और जैसे यीशु आपको स्वर्ग में लेके गया, introduced you, Father, this is my brother. और यीशु ने बोला पिता ये मेरा भाई है, That very moment, उसी पल में, that very moment, उसी पल में the Father started treating you with love similar to the love of Jesus. और पिता आपको उसी प्रेम से प्रेम करने लगा वो जैसे यीशु से प्रेम करता है। जिन लोगों को समझ आ रहा है, God bless you. जिनको नहीं आ रहा है, ठूस लो। शादी में खाना खा लेते हैं जब भूख नहीं लगती तब भी, ऐसे आज खा लो, because this is the truth. ये सच्चाई है, This is the truth. ये सच्चाई है। I don't care how you feel. मेरे को मतलब मायने रखता है कि आप कैसा महसूस I करते know हैं इसके only बारे में। the truth can change you. पर मैं इतना जानता हूँ कि सत्य आपको बदल सकता Your है। feelings will not change you. आपकी भावनाएं आपको नहीं बदल पाएंगी। वो मुझे महसूस नहीं हो रहा था। 2 घंटे से हाथ उठा के करो, महसूस नहीं हो रहा। आपके महसूस होने से क्या होगा? कुछ नहीं। और आपके बिलीव करने से कुछ हो गया। किस पे बिलीव करना है? वर्ड। अभी जॉय गा रहा था ना, किसकी खबर तुम मानोगे, मैं मानूंगा यहोवा की खबर, है ना? गा रहे थे ना? Stick to your confession. अपनी घोषणाओं पर टिके रहे, Stick to it. टिके रहे उस पे। Say I am a son. मैं बेटा हूँ। जो बेटियां हैं बोले मैं बेटी हूँ। बोलिए ना। चेक करिए, मुंह लाए हैं, थोड़ा हाथ लगा के देखिए, लाए हैं, बोलिए मैं बेटा हूँ। हैं? श्योरिटी से बोलिए मैं बेटा हूँ। जैसे पिता यीशु से प्यार करता है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए जैसे पिता यीशु से प्यार करता है, उसी प्रेम से मुझसे प्यार करता है। हम एक परिवार के, हम एक परिवार के, हम एक परिवार के, हम एक परिवार के। समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही है? ताली बजा के यीशु को धन्यवाद। Hallelujah. The Bible says in Matthew chapter 22. और बाइबल कहती है मत्ती 22 में। Okay, we are not opening it up. हम Just उसको listen. बोलिए, ठीक है? मेरे से ध्यान से सुनिए। Everyone look at me. सब मेरी तरफ देखें। I'm dressed beautiful. Look at me. मैं अच्छा दिख रहा हूँ आज, मेरी तरफ देखें, ठीक है? In the book of Matthew chapter 22, और मत्ती उसके 22 में। obviously Jesus is saying this parable to the Pharisees. और हाँ, यीशु ये दृष्टांत फरीसियों को बता रहा है। But I feel और मेरे को ऐसा लगता है that it's not just for Pharisees, वो सिर्फ फरीसियों के लिए नहीं है, but it's also for the sons and daughters of God. पर वो प्रभु के बेटे और बेटियों के लिए भी है। Jesus said यीशु ने कहा that there was a king who arranged a wedding. और एक राजा था जिसने एक शादी की तैयारी करी And he called only selected people, और उसने सिर्फ चुने हुए लोग को बुलाया, but they did not come. पर वो नहीं आए। He sent his servants again. उसने अपने नौकरों को वापस भेजा, Go! जाओ, They haven't come yet. वो आए नहीं अभी It's तक। time for wedding of my son. अब टाइम हो गया मेरे बेटे की शादी के लिए।
They said, we are not coming. और जो मेहमान थे उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। Then the father, फिर पिता he said, go to the streets. उसने कहा सड़कों पे जाओ Find anyone you can और जिसको ले सकते हो ले लो and tell them, और उनसे कहना my house is open. मेरा घर खुला हुआ है, My house is open. मेरा घर खुला हुआ है। I want to tell you, मैं आपको the बताना चाहता house हूँ। of the Father is open for you to go in and rest in His presence. और पिता का घर आपके लिए खुला हुआ है कि आप जाओ और उसकी उपस्थिति में आराम कर सको। कई बार हम सोचते हैं बहुत टेंशन है भैया, बहुत सारी चीजें चल रही लाइफ में, आप प्रार्थना कर दीजिए। I want to tell you, जिस तरह बाप का घर मेरे लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है। जैसे आप मुझे फोन लगा के बोलते हो भैया प्रार्थना कर दीजिए, आप 2 पल के लिए रुक के कह सकते हो कि बाप मेरा दिल भारी है, मुझे नहीं पता क्या करना, बट तूने कहा तू अपनी शांति मुझे देगा, क्या अपनी शांति तू मुझे दे सकता है। और मैं बता रहा हूँ तुरंत आपके हृदय के ऊपर से वो हैवीनेस को उठा देगा और उसकी शांति आ ठहरेगी। क्योंकि ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपने बच्चों की ओर देख कर उनकी सुने, बल्कि वचन तो ये कहता है अगर बुरे बाप होकर तुम बच्चों के लिए वो कर सकते हो जो भले, तो क्या स्वर्ग के पिता तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगे वो ना करेंगे। Are you getting this truth? क्या आप समझ पा रहे सच्चाई को? Hallelujah. Sometimes you're not able to receive the love of the Father. तो कई बार हम उसके प्रेम को, पिता के प्रेम को नहीं ले पाते Because we have seen our fathers and what they have done. क्योंकि हमने अपने पिताओं को देखा और उन्होंने जैसा हमसे व्यवहार किया हमने वो देखा। So when I was growing up, तो मैं जब बढ़ रहा था, my father was very busy doing ministry. मेरे पिता बहुत व्यस्त थे मिनिस्ट्री करने में। And he was not wrong. वो गलत नहीं थे, But in my heart, और मेरे दिल में I felt मेरे को ऐसा लगा that I wanted him, कि मेरे को उनकी जरूरत थी, but he was busy. और वो व्यस्त थे। So in my heart, मेरे दिल में, see, this has nothing to do with him. He's an amazing guy. और ये उनके लिए कुछ नहीं है, But I'm telling you my heart. और मैं अपना दिल बता रहा हूँ। And because क्योंकि I needed him, मेरे को उनकी जरूरत he थी, was not there. वो वहाँ नहीं थे। I thought to myself मैं खुद से सोचने लगा that I hate my father. कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, Because when I need him, कि मेरे को जब उनकी जरूरत है he's not there. वही, When I'm crying, जब मैं रो रहा हूँ he's not there. वो नहीं है, When I need something, मेरे को जब कुछ चीज़ की जरूरत है, I want to talk to him, मेरे को उनसे बात करना है, but he's not there. वही है। And with that perception of fatherhood, और उसी सोच से पितृत्व को लेकर I came to Jesus. मैं यीशु के पास आया And I was afraid to look at the Father because I thought कि just like my father on earth is busy, the heavenly Father is busy. और मैं पिता की तरफ देखने से डरता था, क्योंकि मैं सोचता था कि जैसे मेरा पृथ्वी का पिता हमेशा व्यस्त रहता है, वैसे स्वर्गीय पिता भी हमेशा व्यस्त रहता है। So I thought to myself, तो मैंने कहा खुद से सोच के, Jesus is available. यीशु है वहाँ पे, I will talk to Jesus. मैं यीशु से बात करूँगा। But you know, one day, और आपको पता है एक दिन the Word of God, पिता opened उसका my वचन eyes. उसने मेरी आंखें खोल दी। Matthew 22. मत्ती 22, Come to the house of the Father. पिता के घर में आ जाओ, I want to sit and talk to you, Joshua. मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूँ। I जोशुआ, broke down. मैं टूट गया, I broke down. टूट गया, Because I had a history of my father not being available. और मेरा एक इतिहास था जहाँ पे मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहते Now थे, I'm standing before the Father और अब मैं पिता के सामने खड़ा हूँ who is fully available, जो पूरी तरीके से वहाँ है, but I'm not able to receive from Him पर मैं उसके प्यार को ले नहीं because पा of रहा, my experience, क्योंकि मेरे पुराने अनुभव के कारण, my hurt, मेरे चोट के my कारण, pain, मेरे दर्द के कारण, my anger. मेरे गुस्से के कारण। But this Father, और ये पिता He did not leave me. उसने कभी नहीं छोड़ा, He kept working on my belief system, वो मेरे विश्वास के सोच पर काम करता रहा, kept feeding me from the Word. वचन से मेरे को सिखाता रहा। And finally, और उसके बाद I came to that point मैं उस पल पे आ गया
where I started enjoying going into the house of the Father. जहाँ पे मैं अब पिता के घर में जाने के लिए आनंद करने लगा, मनाने लगा। Hallelujah. I want to tell you, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, whenever you want, जब भी आप चाहें, wherever you want, जहाँ पे भी आप चाहें, you can go to the Father. आप पिता के पास जा सकते हैं, Talk to the Father. पिता से बात कर सकते Because He is available. हैं, क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध है, Always available. हमेशा उपलब्ध है, Always available. हमेशा उपलब्ध है। If you're feeling sad, अगर आप निराश हैं, go to the Father. पिता के पास जाएं, He will exchange it with the truth of the word. और वो वचन की सच्चाई से उसका Confess the truth. और जब आप उस वचन को बोलते Your हैं feelings will change. और आपकी भावनाएं बदलेंगी। If you're going through something, अगर आप किसी चीज से होकर जा रहे हैं ask the Father, Father, please come. और पिता से बोलिए, पिता प्लीज आइए In Jesus' name, change my situation. और मेरी परिस्थिति को बदलिए, I need you. मेरे को आपकी जरूरत है। I'm telling you, He will send His angels, and sometimes His presence will come right there where you are. And fill you. मैं बता रहा हूँ, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और कई बार जैसे ही आप बोलेंगे उसकी उपस्थिति वहीं आ जाएगी जहाँ पे है और आपको भर देगा। You know, in my second year of Masters in Psychology, और मेरे मास्टर्स के दूसरे साल में साइकोलॉजी के the registrar of the college called me because I did not submit my documents, TC and couple of other things. और कॉलेज के रजिस्ट्रार ने मेरे को कॉल किया कि मैंने अपने टीसी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को And after he shouted on me, जब उनके मेरे में चिल्लाया, I was really feeling bad. मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। I came out of the room. मैं रूम से बाहर आया I looked up to the wall. और मैंने दीवार की तरफ देखा। I said, Father, मैंने कहा, पिता I'm not feeling good. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, Feeling insulted. बेइज्जती महसूस हो रही, I'm feeling insulted. मुझे बेइज्जती महसूस हो रही। Please, will you change what I'm feeling right now? प्लीज आप बदलोगे जो मैं फील कर रहा हूँ। Please, will you change my perception? प्लीज आप मेरी सोच को बदलोगे। Right at that moment, और उसी पल में His peace started filling my heart. उसका शांति मेरे दिल को भरने लगा। Now, और when His peace started filling me, जब उसका शांति मेरे को भरने लगी, now my mind was not going off. अब मेरा दिमाग दूसरी चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा था। You know that you need the peace of God every day. क्या आपको पता है कि आपको उसकी शांति हर दिन चाहिए? Can I show you a passage? क्या मैं आपको Come with me दिखाऊं? to Philippians chapter 4. मेरे साथ आए फिलिपींस के 4 Philippians chapter 4. फिलिपींस के 4 And from verse 6 and 7. और 6वीं और 7वीं आयत। Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिपीन 4 6 और 7। क्या मिला आपको? जोर से पढ़ेंगे मेरे साथ मिलके। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख ठीक है। दूसरा, की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। शांति पता है क्या करती है? आपके हृदय और आपके मन को, मेरे विचारों को कैसे सुरक्षा देती है। किसी को नहीं समझ आया, मैं दीवार को खोल देता हूँ। कितने लोगों को समझ आया? एक बार और बोलता हूँ जिनको नहीं समझ आया। जब आपके मन के अंदर चल रहा रोना, आपके मन के अंदर चल रहा विलाप, जब आपके अंदर जो मन के इमोशन जो आप नहीं समझ पा रहे, जब आप धन्यवाद के साथ उसके सामने रखना शुरू करते हैं, उसकी शांति आपके हृदय और विचारों को घेर लेती है, घेरा बना देती है। और पता है फिर क्या होता है? घेरा बनने के बाद पहले आपके विचार ऐसे जा रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अचानक से जैसे घेरा बना, अब आपके विचार कह रहे हैं इसी में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप शांति क्या करती है? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो चिंता में जी रहे हैं। वचन कह रहा है चिंता मत करो, अपने निवेदन को रखो 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 और मेरी शांति तुम्हें घेरना शुरू करेगी। कौन सी बात है जो आपके हृदय को अंदर से आज नच कर रही है, ठकठका रही है आपके हृदय में, नहीं समझ आ रही है? रखो रखो, और आप जैसे ही रखना शुरू करोगे उसकी शांति आपको घेरना शुरू करेगी।
The Bible says बाइबल कहती है the devil came to Job, शैतान अय्यूब के पास आया, wanted to harm him, उसको हानि पहुंचाना चाहता था, but could not. पर कर नहीं पाया। And then he went to God, फिर वो प्रभु के पास गया, said, I can't harm Job मैं इसको हानि नहीं पहुंचा पा because रहा, you have put a hedge of protection around him. क्योंकि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। आप सोचो, शांति का बाड़ा जब आपके चारों तरफ है, कुछ भी आपको नहीं छू सकता। कितने लोग समझ पा रहे? You are protected by the peace of God. आप सुरक्षित हो प्रभु की शांति के अंदर, You are protected by the peace of आप God. सुरक्षित हो उसकी शांति के अंदर। But always remember, और हमेशा याद when रखें, there's something bubbling in your heart, और जब भी आपके दिल में कुछ उछल रहा है, something bubbling in your heart, कुछ उछल रहा है, put it out. उसको बाहर निकालो, Put it out. बाहर निकालो प्रभु के साथ। कितने लोग हैं जिनके दिल में कुछ चल रहा है और आप अशांत हो? It's okay. हाँ, हाथ उठा सकते हैं भाई, दीदी, बहन, आंटी। कुछ देर प्रार्थना करेंगे, ठीक है? जिनने हाथ नहीं उठाया, वो भी प्रार्थना करेंगे। कौन सी बात है जो आपके हृदय को अशांत कर रही है? उसको प्रभु के सामने डालना चाहिए। बस आँख बंद करिए अपनी। And someone help me with the keys or guitar. Thank you Lord. Come on, अपने मुंह को खोलकर इसके सामने डालना शुरू करें। If you want to stand and do it, stand and do it. अगर आप खड़े होके अपने दिल को, दिल की बातें बोलना चाहते हैं, आप खड़े होके कर सकते हैं। You want to come on your knees, come on your knees. आपको घुटने पे आना है, घुटने पे आना। उंडे लो। जो बातें चल रही हैं उसको मुंह से बोलकर पिता को देना शुरू करो, क्योंकि आप उसकी संतान हो। उंडे लिए अपने हृदय। Oh, yes. I can sense the peace of God coming over many of you. यहाँ कुछ लोग हैं, आप फ्यूचर को सोच के परेशान हो। उंडे लो। सब अंधा खातों से आपको कल की इतनी चिंता है कि कल क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे चीजें होंगी, आप सो भी नहीं पा रहे। खंद्रादो शेबे, मुंह खोलिए। मुंह बंद करके नहीं होगा, उंडेलना पड़ेगा। अपने हार्ट मुंह खोल के बोलिए प्रभु के सामने। वो आपका बाप है, सुन रहा है। ले ब्रेदे सोतो, ये ले ब्रेदे ने नासाता, ले रहे थे किसी, लिखे ले बेसिए, सेकेटेरिया था, ये तेरे बेसिए, Thank you, Father. I speak a shift of peace over everyone. और मैं हर एक जन पर अभी शांति के एक बदलाव को बोलता हूँ। Jesus said, I give you my peace. और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। Peace is for the children of God in the kingdom. और शांति प्रभु के बच्चों के लिए है, प्रभु के राज्य में। Peace is for the children of God in the kingdom. If you are not living in peace, that means you are living in something else. अगर आप शांति के अंदर नहीं जी रहे, इसका मतलब आप कहीं और जी रहे हैं। And that something else can be worry, that something else can be issues of heart, that something else can be hurts, that something else can be pain. And today I am telling you, as you are speaking it out to the Lord is filling you with peace. और हो सकता है वो कुछ और चिंता हो, वो कुछ और आपके दिल की बातें हो, कुछ और दिल की समस्या हो, पर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप आज अपने दिल को ढेल दें प्रभु के आगे, वो उसको शांति से भर देगा। और इस शांति के लिए आपको कोई दाम नहीं चुकाना, कोई दाम नहीं चुकाना है, फ्री है आपको, फ्री है आपके लिए। माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया, प्यार पुकारा मेरा
Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I know your peace has started to surround the hearts of your sons and daughters. और हम जानते हैं कि आपकी शांति And- चारों ओर घेरा लगा रहा है And they will live in the peace of Jesus every day. और वो यीशु की शांति में हर दिन Not जिएंगे, just right now, सिर्फ अभी नहीं, but they will take this peace to the world. पर ये शांति वो दुनिया They will take this peace to the world. ये शांति वो दुनिया में लेकर They will take this peace where they are working. और वो ये शांति को जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ लेके जाएंगे And this peace will start to manifest through their lives. और ये शांति उनके जीवन से बाहर प्रकट होने लगेगी। Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I want everyone to lift up their hands now and pray in tongues. मैं चाहता हूँ हर एक जन अपने हाथों को उठाए और अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। Come on, pray in tongues. Le prede sudokoro. Reke lebe satalaba. Let your spirit receive what the Father is giving. Le prede satalaba. Rida laba sudorobo do sotorobo. Reba laba santa kadalaba. Rege lebe siyantalaba raga. Rodo lobo shababa raga sante. Come on, 30 seconds. Keep going. Keep going. Louder. La prasodo. जोर से और जोर से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I am welcomed in your house. तेरे घर में स्वागत किया। I am a son and a daughter. एक बेटा और एक बेटी हूँ। I am a son and a daughter. एक बेटा और एक बेटी I हूँ। am a son and a daughter. एक बेटा और एक बेटी। I am a son and a daughter. एक बेटा और एक I am a son and a daughter. एक बेटा और I एक am a son and a daughter. एक बेटा और एक बेटी हूँ। Sabrana la bashata. Rena la bashata. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. You may be seated. आप सब बैठ सकते हैं। How many of you felt a shift in your spirit? कितने लोगों को अपनी आत्मा में एक बदलाव महसूस हो रहा Come on, come on. Can you clap for Jesus? यीशु ने जोरदार ताली बजा He is our peace. वो हमारे बीच में है। Okay? ठीक है? You don't have to clap for me. He is our peace. वो हमारी शांति। आपको मेरी ताली बजाने की I जरूरत नहीं। stand here because of him, मैं यहाँ खड़ा हूँ and I proclaim him. और मैं उसके नाम की He घोषणा is करता हूँ। our peace. वो हमारी शांति है। Let me tell you one more thing मैं आपको एक और चीज बताऊँ। before I get in my message. मेरे मैसेज में जाने से पहले It's your mandate to live in that peace. आपकी जरूरत है या आपको अनिवार्य आपके लिए अनिवार्य है कि आप उस शांति में चलें। समझ पा रहे? शांति के बाहर विश्वासी के लिए जीवन जीना नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए है, विश्वासी के लिए नहीं। विश्वासी के लिए अनिवार्य है उस शांति के नीचे घिरे हुए सदा 24 घंटे बने। ये विश्वासी का नॉर्मल लाइफ होना चाहिए। Yes. नहीं है तो स्टैंडर्ड बदलिए। I don't care what you feel, स्टैंडर्ड बदलिए। मैं खुद के लिए हालेलुया बोल रहा हूं। हालेलुया। In the book of Mark chapter 8. और मरकुस उसके 8वें में Okay, let's all go there. जाएंगे। मरकुस उसका 8 And we'll read it. Mark chapter 8 verse 14 और उसका 14 till 21. से 21 तक। जिनको मिल गया बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। ये वे कौन है? ये वे जो है ये चेले हैं। ठीक है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में कितनी रोटी थी? एक। अगली आयत। और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। ठीक है, और आगे जाइए। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है, यीशु मसीह ने क्या बोला था उनको? फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से चौकस रहना। पर 16 आयत क्या कह रही है? वह कहने लगे हमारे पास क्या नहीं है? क्या यीशु मसीह रोटी की बात कर रहा था? यीशु मसीह काय की बात कर रहा था? फरीसियों की शिक्षा खमीर, हेरोद की शिक्षा खमीर।
Jesus was talking about the teachings, but the disciples were looking at the bread. और यीशु शिक्षाओं के बारे में बात कर रहा था, पर जो चेले थे वो रोटी की तरफ देख रहे थे। कितने लोगों को यहाँ तक समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट वर्स 17 आयत। देखिए इस लाइन को अंडर करिए, ये अंडरलाइन करिए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, When there was confusion among the disciples, जब चेलों के बीच में कंफ्यूजन था, Jesus cleared the confusion. यीशु ने उस कंफ्यूजन को सुलझाया। Because Jesus यीशु had not gone to the cross. अभी क्रूस पर नहीं गए थे, So he was there with the disciples physically, तो वो वहाँ पे चेलों के साथ थे वास्तविक रूप में, and he cleared the doubts of the disciples. और उन्होंने चेलों के उन डाउट्स को क्लियर किया। After Jesus died, और इसके बाद जब यीशु मरा, after he was crucified इसके बाद जब उसको क्रूस में चढ़ाया and risen, और जिलाया गया, he went to the Father. पिता के पास गया। But then he said something. और उसके बाद उसने कुछ कहा। Come with me to John मेरे साथ आए हैं 40. 14। John chapter. Okay, come to John 16 first. 16 आ जाएंगे। John chapter 16, verse 5. इसकी 5वीं आयत, यूहन्ना 16 उसकी 5। तैयार है पढ़ने के लिए? 5, 6 और 7 हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? रेडी? 1, 2, 3 गो। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। और आगे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Till the time Jesus was on earth, he was teaching people with clarity the word of God. और जब तक यीशु पृथ्वी पर था, वो लोगों को वचन की शिक्षा दे रहा था, सीधे तरीके से वचन को समझा के। Listen to this very carefully. ध्यान से इसको सुनिएगा। The moment he went to the Father, और जैसे वो पिता के पास गया, he sent the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को भेजा। And now the Holy Spirit is fully available to every believer to tell the truth from this word of God. और वो पवित्र आत्मा अब पूरी तरीके से उपलब्ध है हर एक विश्वासी के लिए जो इस वचन को जानना चाहता है। Amen. And some people have doubt. और अभी भी कई लोगों के पास शंका है। We don't feel the Holy Spirit. अरे मेरे को पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता। वो दीदी तो नाचती रह जाती है, एक दीदी रोती रह जाती है, मैं तो वहाँ खड़ी रह जाती हूँ। एक भैया हिलते रहते हैं, वो भैया नीचे गिर जाते हैं, मैं तो ऐसा ही खड़े रहता हूँ। Your belief system is wrong. आपकी सोच गलत है। एक बात समझना है ना? इसको एग्जाम्पल निखिल इधर आओ। ये फोन है, ठीक है? iPhone 15। मैं ये इसकी जेब में डाल देता हूँ, है ना? और अब ये बोले कि मेरे पास फोन नहीं है, तो सत्य क्या है? क्या है सत्य? फोन है, पर आपको तो दिख नहीं रहा। A lot of people are looking at the manifestation to see whether I have the Holy Spirit. और कई लोग प्रगटीकरण की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, ये देखने के लिए मेरे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं है। आखिर पवित्र आत्मा ये नहीं है पवित्र, He is in you. वो आपके अंदर है। You can't see it, doesn't mean you don't have it. और अगर आप उसको देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वो है नहीं। है इसके पास पूरी कैपेसिटी में। फोन लगाऊंगा तो बजेगा, मैसेज डालूंगा तो रिंग होगा।
YouTube पे गाना प्ले करूंगा तो जेबी से आवाज आएगी. In the very same way, the Holy Spirit inside of you is fully capable. Fully capable. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो पूरी तरीके से क्षमता रखता If है. you can't see it, doesn't mean you don't have it. अगर आप उसको देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके You पास नहीं है. have the Holy Ghost inside of you. आपके पास आपके अंदर पवित्र आत्मा है. Because the Bible says it so. बाइबल ऐसा कहती है. The Bible says your body, this body is the temple of the Holy और Ghost. बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. This very body, यही शरीर, this very body, यही शरीर, this very body Yes, is शरीर. full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा It's हुआ full of the है. power of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ Whether है. you see it or don't, भले आप देख पाए या but नहीं, I'm telling you, पर मैं आपको बता रहा हूँ you are the moving temple of the Holy Spirit. आप उसके चलते हुए मंदिर हैं. That is why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा the same power that I'm walking in right और now, जिस सामर्थ से मैं अभी चल रहा the हूँ same truth that I carry और right now, वही सच जो मैं लेके चल it रहा is हूँ, good for me. मेरे लिए अच्छा है कि मैं चला जाऊं. Because then I will send him. क्योंकि उसके बाद मैं उसको भेजूंगा. You know why? पता है क्यों? Because in Matthew 4, क्योंकि मत्ती 4 में, Luke 4, लूका 4 में the Holy Spirit came on Jesus. और पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर The आया. Holy Spirit filled Jesus with power. पवित्र आत्मा ने यीशु को सामर्थ से And भरा. after the filling of the Holy Spirit, the Bible says, Jesus started preaching the gospel, Jesus started doing miracles, Jesus started healing the sick, Jesus started clearing out demons. With whom? With the Holy Ghost. और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया. यीशु ने बीमारों को चंगा किया. यीशु ने मुर्दों को जिलाया. ये किससे वो कर रहा था? उसकी आत्मा से भरने के बाद. Because Jesus experienced something. क्योंकि यीशु ने किसी चीज का अनुभव किया. He wanted his own brothers and sisters to have it. वो चाहता था कि उसके भाई और बहन भी उसको पाए. Because Jesus walked in that power, क्योंकि यीशु उस सामर्थ में he चला. wanted his church to walk in that power. वो चाहता उसकी चर्च उस सामर्थ में चले. Because Jesus did miracles क्योंकि यीशु ने through that Holy Spirit. उसी पवित्र आत्मा He की wanted the church to move in miracles. वो चाहता था कि कलीसिया आश्चर्य करने भगे. It is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है. It is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है. It is the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा है. That is in you. वो आपके अंदर है. Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा. Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा. Muskan went to a Bible school. पास्टर मुस्कान एक बाइबल स्कूल में गई I was not here. और मैं यहाँ पे नहीं था. There was a girl. तो वहाँ पे एक लड़की थी. The moment Muskan went in, और जैसी वो वहाँ पे गई the girl said, और लड़की ने कहा सब मेरे पास आ जाओ पर इसको मेरे पास मत आने दो. तो मुस्कान ने उससे पूछा क्यों? कहते तुम्हारे अंदर आग है. मुस्कान ने तो कोई आग लगाई नहीं. मैं कुछ तोड़ना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते. मुस्कान केवल गई थी वहाँ. जैसे ही the moment she went close, जैसे वो पास गई the moment मुस्कान went close, और जैसे ही पास्टर मुस्कान पास गई demon manifested. तो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई. दूर हो जाओ मेरे से. She started running. वो भागने लगी पीछे. क्या कर रही है? मुस्कान वहाँ खड़ी है. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? You are standing in your shop. आप अपनी दुकान पे खड़े. Demons know that there is something in you that is powerful. दुष्ट आत्मा जानती है कि आप में कुछ है जो सामर्थ्य है. Whether you believe it or not, I don't care. अगर आप विश्वास करें या ना करें मेरे को फर्क नहीं पड़ता. But the Holy Spirit that was on Jesus is the same Holy Spirit given to the church. और वही पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर था वही पवित्र आत्मा कलीसिया में दे दिया गया है. Paul says to the church. पौलुस कहता है कलीसिया. Paul says to the church. पौलुस कहता है कलीसिया. One Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा. One Father. एक पिता. One baptism. एक बपतिस्मा. One Jesus. एक यीशु. One faith. एक विश्वास. And how can the Holy Spirit that was on Jesus be different to the church? The Holy Spirit that is on the church. फिर कैसे वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर था It cannot हो सकता है be. जो कलीसिया के ऊपर है? It cannot हो be. ही नहीं सकता है. It cannot be. नहीं हो सकता. There was a little girl, एक छोटी लड़की थी like these little. ऐसे छोटे बच्चों की तरह She went to her school. और वो गई स्कूल. The parents taught her every day, beta, pray for 5 minutes, go to school. और उनके माता पिता ने उनको सिखाया हर दिन बेटा 5 मिनट प्रार्थना करो फिर स्कूल जाओ. She went to the school. स्कूल गई. She sat on the desk. वो जाके बैठ गई डेस्क पे. By mistake, गलती से while coming out of the desk, उस डेस्क के बाहर निकलने her लगा. shirt
touched the other girl's shirt. और उनका जो शर्ट था वो दूसरी लड़की की शर्ट पे टच हो गया In the lunch time, और लंच के समय में this girl to whom she touched और ये लड़का जिसको उनका शर्ट टच हुआ था came to this little girl, वो छोटी बच्ची के पास है said to her, उनसे कहा I came with fever to the school. मैं बुखार से आई थी स्कूल The में moment your shirt touched my shirt, और जैसे ही आपकी शर्ट मेरी शर्ट को the छुई fever left. बुखार चला गया बुखार चला गया बुखार चला गया The fever left. बुखार चला गया This Tuesday, इस ट्यूसडे while we were worshipping in Christchurch, जब हम क्राइस्ट चर्च में वर्शिप कर रहे थे Heman Bhaiya went to a boy. एवन भैया एक लड़के के पास गए He just kept his hand. उन्होंने अपना हाथ रखा बस Before even he could pray, इसके पहले कि वो प्रार्थना भी करते the boy got healed from sinus. और जो लड़के थे उस लड़का था वो साइनस से 4 चलता हो गया years of sinus. 4 साल से साइनस से बीमार था The Bible says, बाइबल कहती है you will lay hands on आप sick. हाथ रखोगे बीमार पर They will recover. और वो सही हो जाएंगे हमने तरीका बना लिया है, प्रार्थना करेंगे तो ही सही होंगे. आप हाथ रखोगे because the same Holy Spirit is inside of you. क्योंकि वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा How many of you are getting it? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को The moment this Holy Spirit came into a believer's life, और जैसे ही ये पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में आया the first thing Jesus talked in John chapter 16, पहली चीज जो यीशु ने बात करी है उन्होंने उसके 16 में he said उसने कहा that when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आए He will give you all truth. वो तुम्हें सारे सच दे Let me go to verse number 13. क्या हम 13वीं आयत में जा सकते हैं हर एक जगह. यूहन्ना 16 में है आप लोग? Yes, 13 आयत को जाइए. मिला क्या? क्या लिखा है? पढ़िए जोर से. The work of the Holy Spirit in the believer's life और पवित्र आत्मा का कार्य एक विश्वासी के जीवन में is to take the truth from this word, वो ये है कि सच्चाई को इस वचन से from this very word, इसी वचन से reveal it inside of you first. और फिर आपके अंदर उसको प्रकट करें Because what is revealed in you क्योंकि जो आपके अंदर से प्रकट होता will है come out of you. वो आपके बाहर आएगा What is revealed in you जो आपको प्रकट होता है आपके अंदर by the word, by the Holy Spirit, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा will come out of you. वो आपके बाहर निकलेगा I was hearing when Ankit Sajwan Bhaiya was here in the church last year, और मैं सुन रहा था जब अंकित साधन भी इस चर्च में थे लास्ट shared के this साथ testimony उन्होंने इस गवाही को बोला that he was going through financial debt. वो ऐसे कहते हैं कि वो एक कर्जे से होकर जा रहे थे And as he was going through the financial debt, और जब वो कर्जे से होकर जा रहे थे the Holy Spirit revealed in him पवित्र आत्मा ने उनके अंदर कुछ बताया that Ephesians 1:3 says you have the blessings of heaven in your account. कि किसी व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास स्वर्गीय सारी आशीष है He said in his heart, उन्होंने अपने दिल में कहा वचन कह रहा है प्रभु मेरे पास सारी आशीष है, मेरे पास अभी ना रेंट दिया हूँ, ना कार के लिए पेट्रोल है, बिल्डिंग खाली करने को बोल रहे हैं, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं है. Then the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा I know the physical circumstances, मैं जानता हूँ वास्तविकता में क्या चल रहा है but the truth I am revealing inside of you, पर मैं ये सच तुम्हारे अंदर जो बता I रहा हूँ want you to speak it out through your मैं mouth. चाहता हूँ कि तुम अपने मुंह से इसको बोलो In 1 Corinthians 13:14 says, what I believe I speak. वो कहता है कि जो मैं विश्वास करता हूँ वही मैं बोलता हूँ He started speaking. और उन्हें बोलना चाहिए I've paid my rent. मैंने अपना किराया चुका दिया है I'm no more living in a rented house. I have my own house. अब मैं किराए घर में रह रहा हूँ पर मैं खुद के घर में रह रहा हूँ See, just in few hours, nothing changed. कुछ घंटे में कुछ नहीं बदला 1 month he kept saying it. एक महीना कहते रहे 2 months he kept saying 2 it. महीना कहते रहे 3 months he kept saying 3 it. महीना कहते रहे After 3 months, अब 3 महीने के बाद God starts blessing him with money.
और प्रभु उनको पैसे देकर आशीष देना The चालू करता है। truth that is inside of और you. जो सच आपके अंदर है, Listen to this very carefully. ध्यान से सुने इसको। A lot of people want the truth to come from outside and then change your circumstances. Okay. It doesn't happen that way. कई लोग चाहते हैं कि बाहर से कुछ सच आए और उनकी परिस्थिति को बदलना चालू करे। ऐसा नहीं होता है। पास्टर आप मेरे ऊपर हाथ रख देंगे सब बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। बीमारी चली जाएगी, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, पर आपका बिलीफ सिस्टम आपको खुद बदलना पड़ेगा। पास्टर आपके दिमाग में घुस के सर्किट नहीं बदल सकता। ये आपका काम है पवित्र आत्मा के साथ कि आप इस वचन को पढ़ें और उस सच को अंदर जाने दें। हफ्ते हफ्ते बाइबल नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब सच नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़ तो झूठ बोल ही रही है, मीडिया तो झूठ फैला ही रहा है, और सीरियल्स तो क्या बोलते हैं। Only when you take the word, सिर्फ जब आप वचन को लेते हो and the Holy Spirit starts revealing the और truth. पवित्र आत्मा आपको सच बताने लगता है, The Holy Spirit starts revealing the पवित्र आत्मा truth. आपको सच बताने लगता है यहाँ, And then you speak. फिर आप बोलते हो, You speak. बोलते हो, You speak. बोलते हो, And the moment you speak, और जैसे ही आप बोलते हो, slowly and gradually, sometimes instantly, but sometimes slowly and gradually, your circumstances, your life begins to change. कई बार एकदम से, पर कई बार धीरे धीरे करके आपकी परिस्थिति और आपका जीवन बदलने लगता Are है। you getting me? क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? पड़ोसी को देखकर बोलिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। कि वो, हाँ बोलिए कि वो आपको वचन का सत्य प्रकट करे। अब अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए मेरा दिल खुला है सत्य के लिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर वचन का सत्य प्रकाशित करे। Hallelujah. I'm really telling you मैं आपको this. सही बता रहा हूँ, This one prayer ये एक प्रार्थना I do most of the time. मैं कई बार करता हूँ। I go to my prayer room मैं अपने प्रार्थना के कमरे में जाता हूँ before speaking in tongues, before reading my Bible, before anything else. और अन्य भाषा बोलने के पहले, बाइबल पढ़ने के पहले, कुछ भी करने से Holy पहले Spirit. पवित्र आत्मा Reveal the truth. सच्चाई में को वचन से And then I start praising God. उसके बाद मैं उसकी स्तुति करना I'm शुरू telling you, करता the moment I open my हूँ। और Bible, मैं कह रहा हूँ, जैसे ही मैं अपनी बाइबल को खोलता हूँ, this Bible बाइबल becomes something else. कुछ और बन जाता है। हमको लगता है बाइबल और पवित्र आत्मा केवल चर्च तक सीमित है, नहीं है, नहीं है बॉस। अगर ये आप सोचते आ रहे हो तो आप गलत हो। सुन लो ध्यान से। नहीं समझ आ रहा है तो फिर यही बोलूंगा, ठूस लो इसको। पर ये सत्य है कि वो आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। आप देखो बीपी का पेशेंट दवाई के बिना कहीं नहीं जाता, नहीं जाता। क्यों? उसको पता है इसके बिना क्या होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। विश्वासी के लिए बिना पवित्र आत्मा के चलना उल्टा पुल्टा है। पवित्र आत्मा अनिवार्य है। घुस रहा है कुछ? दोनों तरफ छेद हो जाएंगे, यहाँ से बाहर जाते देखना एक बार कहाँ छेद जाएगा। Because the truth will change your life. क्योंकि सत्य आपके जीवन को बदल देगा। यीशु ने ये नहीं बोला कि पास्टर का हाथ रख के प्रार्थना करना तुम्हारे जीवन को बदलेगा। यीशु ने ये भी नहीं बोला विशाल भाई को बोलिए टंग्स में रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उससे मेरा जीवन बदल जाएगा। यीशु ने बोला सत्य तुम्हें आजाद करेगा। What I am not saying is that you don't need community. I am not saying that you need community. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समाज की जरूरत नहीं, आपको समाज की आपको जरूरत लोग है। चाहिए, मुझे विशाल भाई चाहिए, मुझे पास्टर चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनली पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता ना रखूं। ये गलती लोग कर जाते हैं। फिर हम पास्टर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, वो आएंगे, वो खिलाएंगे, वो पालन पोषण करेंगे, तब हम जाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है और जितने लोग ऐसा सोचते हैं तो प्लीज आज से खाना खाना बंद कर देना, क्योंकि पास्टर का पेट भरेगा तो आप कभी भर जाना। फॉरएवर फास्टिंग। राजेश
भैया का पेट भर गया तो आपका भर गया, ऐसा मान लीजिए। मैं कह रहा यू नीड द होली स्पिरिट एवरी डे। हर दिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे और मुस्कान के रिश्ते में पवित्र आत्मा कैसे, मैं क्या ऐसा करूं कि आई कैन लव हर मोर। मेरे और मम्मी पापा के रिश्ते में पवित्र आत्मा ऐसा क्या मैं करूं कि मैं अपने माँ बाप को और आदर दे सकूं। मेरे और कलीसिया के रिश्ते में पवित्र आत्मा ऐसा क्या मैं करूं कि उनके दुख में मैं खड़ा हो जाऊं, उनके सुख में भी मैं खड़ा हो जाऊं, उनके साथ में एक हो जाऊं। एवरीवेयर इट इज द होली स्पिरिट जो हमें कुछ पॉइंट आउट करता है और वही ग्रोथ का कारण है। हालेलुया। नाउ आई शो यू टू थिंग्स मैं आपको आज दो चीजें दिखाऊंगा that have to be removed from your life. जो आपके जीवन से निकलना है। Number one, पहली चीज self judgment. खुद पे न्याय करना। Self judgment. खुद पे न्याय लिख लीजिए इसको, self judgment. लिखिए, खुद पे न्याय करना। If you judge the situation, अगर आप परिस्थिति का खुद से न्याय करते हैं then you are opposing God. फिर आप प्रभु के खिलाफ काम करें। And then you are not depending on the Holy Spirit. फिर आप पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं करते। Come with me to James chapter 4 verse 11 and 12. मेरे साथ आए याकूब उसका 4 और उसका 11। मिल गया क्या सबको? याकूब 4 का 11। कितने लोगों को मिल गया? प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिए। कुछ ही लोगों को मिला है, कोई बात नहीं। जिनके पास बाइबल नहीं है स्क्रीन पे देख लीजिए आप। मैं नहीं डांट रहा हूँ आपको कि आपको पर जिस फॉर्मेट में बाइबल अवेलेबल है पढ़िए, ठीक है? मिल गया? कितने लोगों को मिल गया? प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिए। ओके, चलिए एक साथ मिलके पढ़ेंगे। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उसका हाकिम ठहरा। हाकिम कौन होता है? जो न्याय करता है ना? इस वर्ष का मतलब इस वर्ष का मतलब पता है क्या है? बताओ, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भैया आपको पता है हमारे घर में ऐसा चल रहा है और मेरा बेटा जो है ना वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप न्यायी हो गए हैं, यही वचन कह रहा है। पास्टर को आके बताते हैं, पता है वो ऐसा करता है। फिर दीदी को बताते हैं, दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिए, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है। आप व्यवस्था को मानने वाले नहीं हो गए, आप ऊपर चले गए। और देखिए अगला वचन क्या कहते हैं? 12, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो कौन है? एक ही है, परमेश्वर। ठीक है, जिससे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो ये बाइबल पूछ रही है बस। मैं तू नहीं बोलता आप लोग को, मैं आप बोलता हूँ, ठीक है? बाइबल को पूछ रही है मेरे वर्जन में, आप हो कौन जो आप दोष लगा रहे हो? आप हो कौन जो क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप कौन हो? क्योंकि अगर आप हाकिम या न्यायी बन चुके हो तो आप परमेश्वर हाकिम या न्यायी नहीं है। और उस केस में पता है पवित्र आत्मा आपको सत्य नहीं बता पाएगा क्योंकि आप सत्य सुनना नहीं चाहोगे। अगर पवित्र आत्मा से सत्य जानना है तो सबसे पहले अपना न्याय का मीटर नीचे करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आया? आपको अपना न्याय का मीटर नीचे करना और फिर उससे पूछना पड़ेगा आप क्या सोचते हैं। क्योंकि वचन कहता है जब शैमुएल दाऊद पर तेल डालने जा रहा था
दाऊद को लगा एलियाब सबसे अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वो सुंदर दिखता था, वो लंबा चौड़ा था, वो खूब बड़ा था। शमूएल को बता रहा है प्रभु एलियाब के बारे में। उसके मन में चल रहा है, अरे ये होना चाहिए राजा, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, अच्छा दिखता है। परमेश्वर कहता है ये नहीं, इसका दिल मेरे साथ नहीं। शमूएल के पास न्याय का एक स्टैंडर्ड होना था। राजा शाऊल जैसा लंबा चौड़ा, क्योंकि शाऊल लंबा चौड़ा था, एलियाब भी वैसे दिखता था। ये जो भी उसके भाई का नाम था वो वैसे दिखता था। परमेश्वर कहता नहीं, सबसे छोटा दिखने वाला ये लड़का, इसका दिल मुझे आकर्षित करता है, इस पे प्रेम डाल दे। आप देखिए, जब आप न्याय का मीटर हटा देंगे ना शमूएल की तरह, आप क्लियरली सुन पाएंगे वो आपको कहां ले जा रहा है। हालेलुया। एक बहुत अमीर आदमी आया चर्च में। There was a rich man who came to the church. और एक बहुत अमीर आदमी चर्च में आया। Because he had a lot of connections. क्योंकि उनके पास बहुत Not our church, some other church. उनके दूसरे चर्च में उनकी भी बहुत पहचान थी। But because I was there, I know it. क्योंकि मैं वहाँ का था इसलिए मैं जानता हूँ। He came. Why? He said, only the pastor will pray for me. और उन्होंने कहा सिर्फ पास्टर के लिए प्रार्थना। When pastor prays for me, I'll be healed. और मैं जानता हूँ जब पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे मैं चंगा हो जाऊँगा। Pastor kept his hand. पास्टर ने अपना हाथ रखा। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। He said, okay, co-pastor will pray for me. मैंने कहा ठीक है, को-पास्टर प्रार्थना करेंगे। Real story, okay, real story. असली कहानी है। उनके पूरे शरीर पर फोड़े थे उस व्यक्ति को। ऐसा बहुत है, डॉक्टर्स क्योर नहीं कर पा रहे। Co-pastor will pray and I will change. और जो सह-पास्टर ने प्रार्थना करेगा मैं बदल जाऊँगा। He said, okay. ठीक है। Co-pastor prayed. प्रार्थना करी। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। This man is frustrated. अब वो चिढ़ गया है बंदा। He's saying, they don't have power. उन्होंने कहा उनके पास सामर्थ्य नहीं है। False चीजें बोलते हैं लोग। They don't have power. झूठी बातें कहते हैं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। तो एक बंदा खड़े होके पास में सुन रहा था, उसी चर्च का एक मेंबर। He said, brother, भाई, let me take you to the big guns of our church. चलो मैं आपको हमारे चर्च की बड़ी बंदूकों के पास लेके चलता हूँ। He took that man वो to Sunday school. वो उनको संडे स्कूल लेके गए। Said कहा? to the teacher, टीचर को। इनको बीमारी है, बच्चों को बोलिए कि प्रार्थना करेंगे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे हाथ रख रहे हैं, ऊपर तक हाथ ही नहीं जा रहा, क्योंकि अलग अलग एज का संडे स्कूल था उस वाले चर्च में। और ये जिस जगह लेकर गए वहां पे 4 साल 5 साल का बच्चा है, तो कमर के ऊपर हाथ ही नहीं जा रहा किसी का, सर पे तो हाथ ही नहीं रख सकते बच्चे। और ऐसे खड़े होके बच्चे बस उसका स्किन वहीं गिरने लगता है। What's the secret? वो जो बाजू में विश्वास से खड़ा था ना, उसने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, कहता है इसका भरोसा बड़े लोगों पर, मेरे ऊपर नहीं है। तू इसको वहां लेकर जा जहां मैं इसका भरोसा अपने ऊपर करूंगा। When your self judgment meter goes down, जब आपका खुद पे न्याय करने का जो मीटर है वो नीचे गिर जाता है, or when you start judging other, that meter goes down. जब आप दूसरों पे न्याय करते हैं वो मीटर नीचे गिर जाता The है। Holy Spirit starts to define your heart पवित्र आत्मा with the truth of the word about people. आपके दिल पे कार्य करता है उस वचन की सच्चाई से। अगर आपको दर्द ना हो तो और थोड़ी सच्चाई बोल दूं क्या? बोल दूं? सुन लोगे आप? ये बहनों और भाइयों दोनों के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल बहन का दे रहा हूं, पर ये दोनों के लिए। Sometimes when I go to families, कई बार जब मैं परिवारों में जाता हूँ, judgment, न्याय, मेरा पति ऐसा है, this is what he does, this is what he does, this is what he does. मेरा पति ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, he's always angry. हमेशा गुस्से में रहता है। And then slowly, धीरे-धीरे, sometimes, कई बार, what I do is, मैं क्या करता हूँ? I ask the wife, मैं वाइफ से पूछता हूँ, ये आपका जजमेंट अच्छा है, पर from past 10 years, he's been faithful to you. Did you look at that? सटाक से कुछ पवित्र आत्मा अंदर ट्रूथ लेकर आना शुरू किया। From past 10 years,
He earns, but he feeds you. Did you look at that? From past 10 years, he's taking care of the child that is in the house. Did you look at that? When the truth comes out, वो सच बाहर आता है, complaints go away. शिकायतें चली जाती हैं, Complaints go. शिकायतें चली जाती हैं। There might be issues with people. I'm not saying that your husband is the Prince Charming. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ लोगों के अंदर समस्या होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा प्रिंस चार्मिंग है। आपने शादी के पहले इमेजिन किया था वो घोड़े पे आएगा, सुनहरे बाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। He has issues. उनकी समस्याएं हैं। But grace can change that very person. पर अनुग्रह उसी व्यक्ति को बदल सकता है। When you believe. जब आप विश्वास करें। When you believe. जब आप विश्वास करें। When you believe. जब आप विश्वास करें। And with belief, when you start saying, और जब विश्वास करने के साथ आप बोलने Thank लगते you, हो, Father, my husband has never cheated on me. धन्यवाद पिता, मेरे हस्बैंड ने Thank you that he's been faithful in doing everything for me. और उन्होंने मेरे लिए सब कुछ विश्वास Yes, there have been things. हाँ चीजें रही हैं, But Father, I thank you for his life. पर मैं उनके आपका जजमेंट मीटर चेंज हो जाता है। Now your heart is full of love. आपका दिल पूरा प्रेम से भरा है। Hallelujah. Can I take you to one more scripture? क्या मैं आपको एक और आयत लेके सुनना जाऊँ? चाहते हैं? Woo. Come on. Psalms 139, 23, 24. भजन संहिता उसका 129, 23 और 24। Psalms 139, 23, 24. भजन संहिता 129, 23 और 24। 139। Psalms 139, 139, 23, 23 और 24। 24. पेज नंबर 758, रेड वाली बाइबल ना? यस, मिल गया आपको? देखिए दाऊद यहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है, देखिए पढ़ेंगे। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और आगे, if you look at this scripture, अगर आप इस आयत को देखो, David is saying, दाऊद कह रहा है, God, I will not judge my heart. प्रभु मैं अपने दिल का न्याय खुद से नहीं I करूँगा। will not judge my thoughts. मैं अपने विचारों को खुद से नहीं न्याय करूँगा। You look at my heart. आप मेरे दिल को देखो, You look at my thoughts आप मेरे विचारों को देखो and reveal to me. और मेरे को प्रकट करो, Reveal to me प्रकट करो, so that I walk in the path of righteousness. ताकि मैं धार्मिकता के मार्ग में चलूं। मैं पता है आपको क्यों माना कर रहा हूँ सेल्फ जजमेंट या सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड अलग है। आप देखिए, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो यही स्टैंडर्ड दूसरों के लिए रखेगा कि जो जल्दी नहीं उठता है वो बेकार है। सच बता रहा हूँ, हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड अलग है। तो अगर इस तरीके से कलीसिया जीने लगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। इसीलिए दाऊद कह रहा है, तेरे वचन के द्वारा मेरे हृदय को जांच ले, मेरे विचारों को परख कर ले, ताकि इस स्टैंडर्ड के अनुसार मैं दूसरों से प्यार कर सकूं, मैं धर्म के मार्ग में चल सकूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? If there is any other standard other than the word of God, अगर कोई और आपने एक मापदंड रखा है परमेश्वर के वचन के अलावा, मेरे साथ ऐसा करिए, ऐसे निकालिए खींच के उसको, ऐसे करिए और ऐसे कचड़े में डाल दीजिए। थोड़ी आवाज भी करिए, करिए, ऐसे निकालिए। बोलिए, केवल वचन मेरे लिए मापदंड है। केवल पवित्र आत्मा मुझे बताएगा वचन के द्वारा सत्य क्या है, और मैं केवल उस सत्य पर चलूंगा। समझ आ रहा है आप? फर्स्ट थिंग, पहली चीज, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस सेल्फ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म। और इस जाल में ना फंसे खुद को सुधारने से या खुद को न्याय करने के। नंबर 2, दूसरा, come with me to 1 Corinthians. मेरे साथ आए पहले कुरिन्थियों। Are you learning something? क्या आप कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं? सीख रहे हैं क्या? प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं।
एक बार अगली आयत में जाने के पहले बस हाथ उठा के क्या प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? Because the word of God sets us free. अभी परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता The है। word of God sets us free. परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। Holy Spirit sets us free. पवित्र आत्मा हमें आजाद The करता है। Bible says where the Spirit of the Lord is, there is freedom. बाइबल कहती है जहाँ पे उसकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता Where the है। Spirit of the Lord is, there is जहाँ freedom. पे उसकी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। The Spirit of the Lord is in you, और उसकी आत्मा आपके अंदर and है। now you are the freedom carrier. और अब आप Now you are the आजादी को freedom लेके चलने carrier. वाले हैं। अब आप आजादी को लेके चलने Now वाले हैं। you are the freedom अब carrier. आप आजादी को लेके चलने वाले हैं। Wherever you go, जहाँ पे भी आप जाएंगे you carry the freedom of Christ. आप उसकी आजादी को लेकर चलेंगे। Wherever you are, जहाँ पे भी आप you हैं manifest the freedom of Christ. आप उसकी आजादी को प्रकट करते हैं। मेरे साथ बोलिए, एक के बाद एक। मैं सच्चाई को वचन से, मैं सच्चाई को वचन से आत्मा से सुनकर आत्मा से सुनकर जानता जाऊंगा, जानता जाऊंगा और उस सच्चाई से उस सच्चाई से मेरा जीवन मेरा जीवन सदा के लिए सदा के लिए बदलता जाए। हालेलुया। Write this one line before we get to the next point. और एक लाइन लिखिए इससे पहले कि हम अगले पॉइंट पे जाएं। The degree of truth revealed in you is the degree of truth you will live outside. और जो सच्चाई जो आपके अंदर प्रकट होती है उसी सच्चाई के ऊपर आप बाहरी जीवन में जिएंगे। Let's say it again. फिर से कहूँगा The degree of truth revealed by the Word and the Holy Spirit inside of you is the degree of truth you will live outside. और जो सच्चाई पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा आपके अंदर प्रकट होती है उसी सच्चाई के द्वारा आप अपनी बाहर के जीवन को जिएंगे। Come to 1 Corinthians chapter 3. और आ जाइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसके 3 में। मिल गया? पहला कुरिन्थियों 3 पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 उसका पहला। See, I cannot say this to other people, मैं दूसरों को नहीं कह सकता हूँ but this chapter I But want ये- my church to पर be ये one. मैं चाहता हूँ कि हमारा कलीसिया इस पे जिए। ध्यान से सुन लेना। This chapter I want my church to be one. इस चैप्टर इस अध्याय पर मैं चाहता हूँ कि मेरा चर्च चले। समझ आ रहा है? मैं बताऊंगा अभी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। मिल गया? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। और आगे दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उस वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। और आगे पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं पौलुस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं। एक मिनट, ये किसको लिख रहा है? बाहर के लोगों को लिख रहा है, चर्च को लिख रहा है? चर्च को लिख रहा है। अगर चर्च को लिख रहा है तो चर्च से ये क्यों कह रहा है कि तुम शरीर में चलो, कि मैं तुम्हें अन्न नहीं खिला पा। एग्जैक्टली। वहां पे पता है क्या हो रहा था? कोई कह रहा था मैं पौलुस के साथ हूँ, कोई कह रहा था मैं अपोलोस के साथ हूँ, कोई कह रहा था मैं कैफा के साथ हूँ, पीटर के साथ हूँ। अभी सुनिए, इंडिया में भी ऐसा होने लगा, इसलिए मैं इस कलीसिया में सिखा रहा हूँ। इस कलीसिया में ये नहीं हो रहा है। क्या होने लगा है? मैं बजिंदर सिंह के साथ, मैं खोजे वाला पास्टर के साथ, मैं अंकुर नरूला जी के साथ। जो अंकुर नरूला जी के साथ जाते हैं वो बजिंदर सिंह की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो बजिंदर सिंह के साथ जाते हैं वो अंकुर नरूला जी की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये कहाँ लिखा है वचन में? मुझे बता दो आप। Where is it written? Then why the body of Christ is doing that? Why? क्यों परमेश्वर की देह ऐसा कर रही है? क्यों? Because ये शारीरिक है और चर्च को पता नहीं है कि वो कंपैरिजन में शरीर में उतर गए। तुलना करने में आप शरीर में उतर जाते हो, आत्मा में नहीं चलते। बुरा लगे तो भी खा लेना, पर यही सत्य है। मैं आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आता हूँ। I want to give you the truth. मैं आपको सच्चाई देना चाहता हूँ। When this truth came to me, जब ये सच्चाई मेरे ऊपर I stopped comparing pastors. मैंने पासबानों को तुलना करना बंद कर दिया।
Stop comparing pastors. बंद कर दिया मैं तुलना करना। और बता दो, अभी तो पंजाब की बात कर रहा था, भोपाल की बात करते हैं। बड़े पास्टर आ रहे हैं, मीटिंग जाना जरूरी है। आपके पास्टर क्या छोटे हैं? कंपैरिजन है, कंपैरिजन। वो पास्टर के पास ज्यादा सामर्थ्य है, कंपैरिजन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास क्या नहीं है और आपके पास्टर के पास क्या नहीं है, ये नहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब मुझे विश्वास के बारे में सुनना होता है, मैं बिना कंपेयर करे अंकित भैया की टीचिंग एंजॉय करता हूँ। जब मुझे सोल्स के हार्वेस्ट के बारे में सुनना होता है, मैं अंकुर भैया को सुनना पसंद करता हूँ, बिकॉज उनका विजन है लाखों लोग। जब मुझे ग्रेस के बारे में सुनना होता है, मैं शान की कौन को सुनता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? बिना कंपैरिजन के भी तो मैं टीचिंग ले सकता हूँ ना। तो क्यों शरीर में चलना है जब मैं आत्मा में चल करके शिक्षा ग्रहण कर करके बढ़ सकता हूं बिना शरीर में चल? कितने लोग समझ पा रहे हैं? See, I am not against any of the pastors, but I am against comparison, because वो आपको बेबी वाले स्टेज में रखेगा। यही पौलुस कह रहा है, मैं तुमसे बड़ों जैसे बात ही नहीं कर पाया, तुम बच्चे थे। और मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं तुलना करने के खिलाफ हूं। वो पास्टर मैं सुबह उठ के ऐसा करता हूँ क्योंकि वो पास्टर जो बोलते हैं ना वो मुझे समझ आता है। प्रॉब्लम पासवानों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है। आप कंपैरिजन में जी रहे हो। And this truth has to set you free. और ये सच्चाई से आपको छूट कर बाहर निकलना है। Are you getting me? Are you getting me? देखो मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, बट मैं आपको सच्चाई देना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन में जियोगे, पासबानों को लेकर, कलीसियाओं को लेकर, आप खुद मसीह की देह में विभाजन करोगे। समझ आ रहा है? एक सच्चाई बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? वो एक जन प्रचार करने खड़ा हुआ है। मैं अपने मन में सोच रहा था, प्रभु ये क्या प्रचार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। है ना? आप भी सोचते हो ऐसे? अरे हाँ या ना तो पूछिए। कभी होता है ऐसा? पता है पवित्र आत्मा क्या बोला? पवित्र आत्मा बोला, बंदा कोई भी हो, जोशुआ वचन तो वही है ना जो तू भी पढ़ता है। मैं बोला क्या पवित्र आत्मा? फिर से बोला, कहता है बंदा कोई भी हो, वो बीज फेंकने वाला कोई भी हो, यही तो वचन है, ये सेम वचन है जिससे वो बात कर रहा है। तो मैंने कहा फिर पवित्र आत्मा क्या दिक्कत है? पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा जजमेंट लोगों को देख के आता है, मैं ऐसे नहीं चलता हूं, वो कंपैरिजन है, तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। और मैं पता है क्या किया? अपनी डायरी खोला और जो जो वो पास्टर बोल रहे थे मैं लिखता जाता था। मैंने कहा अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंटी खड़े होके बोले, अंकल खड़े होके बोले, ब्लेसर खड़े होके बोले, ये खड़े होके बोले, वचन वचन है और उसकी वैल्यू से ही मेरा लाइफ चेंज होता है। यस, हर पास्टर में अलग ग्रेस है, नो डाउट, हर पास्टर में अलग ग्रेस है और आप उस ग्रेस को एंजॉय करिए, सीखिए उनसे और अपने लाइफ में आप ग्रोथ को देखिए, सीखिए, बट कंपैरिजन के द्वारा नहीं, खुले हाथ से वचन चाहिए, गिव मी द वर्ड। क्योंकि देखो पौलुस आगे क्या कह रहा है, देखो 5 आयत से मजा आ रहा है क्या? ऑफेंड तो नहीं हो रहे हो सच्चाई सुन के? आप दर्द तो नहीं हो रहा है घुटनों में? पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है? ऊपर माथे में दर्द तो नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, 5वीं आयत देखिए क्या लिखा है, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। और आगे, मैंने ना लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु किसने बढ़ाया? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप सुनो। चाहे अपोस्टल अंकुर नरुला वचन दे या बेनी हिन वचन दे, बिल जॉनसन वचन दे, बिशप डेविड पगारे वचन दे, ये सब बीच देखने वाले, ये सब सींचने वाले। और जब इस वचन को लेकर आप पवित्र आत्मा के साथ बंद कमरे में बैठते हो, वहां से ग्रोथ शुरू होती है। एक और जगह थोड़ा लाइन खींच दूं क्या? कई लोग वचन को YouTube पर सुनकर खुश हो जाते हैं,
पर फल नहीं दिखाई देते, वो ग्रोथ नहीं है। अगर अंकित भैया ने बोला कि मुर्दा जगाने के लिए ये वचन है, तो भाई साहब आप मुर्दे पे ट्रायल करो। थोड़े दिन पहले मैंने एक टेस्टमनी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। एक बच्ची के सीक्रेट ऑर्गन्स नहीं थे, भैया ने प्रार्थना करी, बन गया। कितने लोग को अच्छा लगा टेस्टमनी देख के? क्या किसी ने बोला प्रभु मैं ये देखना चाहता हूं? टीचिंग फॉलो करने का मतलब क्या है? जो प्रमाण उनके जीवन में दिख रहे हैं, मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं। इफ दैट इज मिसिंग, बॉस आप कान की खुजली मिटा रहे हो, यही वचन कहता है। ओह बहुत अच्छा लगा भैया। फल का है। Where is the fruit of your faith? Where is the fruit of souls? Where is the fruit of that faith जो man of God चल रहे हैं? आप क्या उसमें चल रहे हो? If not, अगर नहीं चल रहे हो, something has to change. क्योंकि परमेश्वर के पास जब आप उस वचन को, जो अंकित भैया ने सिखाया, जो बेनी हिम ने सिखाया, जो बिशप पगारे ने सिखाया, जो राजेश भैया ने सिखाया, उसको जब आप लेके बैठते हो, आपको पवित्र आत्मा सत्य आपके अंदर रिवील करके उसमें चलाना शुरू करता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो खुजली मिटा रहे हैं। और आप ग्रो नहीं किए हैं, आप उस बच्चे के समान हैं जिसको दूध चाहिए, दूध पीते ही चुप हो जाए। देखा किसी ने बच्चों को? सत्य है ये, आई नो, पर ये आपके जीवन को बदलेगा। अलाइजा जब रोता है, पता क्या करती है मुस्कान? दूध पिलाकर शांत कर देती है। बढ़ना चाहते हो प्रभु में? वचन का सत्य ही आपको बढ़ाएगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा, इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा कोई पास्टर आपको बढ़ा सकता है। मैं भी नहीं बढ़ा सकता, मैं क्लेम ही नहीं करता। आई कैन नॉट ग्रो यू। मैं 24 घंटे भी आपके साथ अगर जीने लग जाऊं तो भी नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं। But your relationship with the Holy Spirit and the Word of God will be a transforming factor to the world. Translate. पर आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ आपके जीवन में बढ़ोतरी को और बदलाव को लेकर आएगा। Hallelujah. When you receive a word from any man of God, और जब आप वचन को किसी भी परमेश्वर के दास से लेते हैं, any man of God, कोई भी हो, honor them. Number 1. पहली चीज उनको आदर दे। आदर दो, पैसे से आदर दो, टाइम से आदर दो, शिक्षा को फॉलो करके भी आदर दो। कई लोग बोलते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। आप शिक्षा फॉलो कर रहे हो क्या? वहीं से आदर जुड़ा है। पता है यीशु ने क्या बोला? एक आयत याद दिलाऊं? फरीसियों के सामने यीशु खड़ा हुआ था, ठीक है? ऐसे घूर घूर के मत देखो आप लोग। यीशु ने बोला इनका मुंह तो मेरी तारीफ करता है पर इनके हृदय मुझसे दूर है। क्या मतलब है उसका? जब यीशु प्रीच कर रहा था, वाओ वो पास्टर आई रिसीव, बट कमरे के बाहर निकलते ही आई डोंट रिसीव। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा पवित्रता की दी गई उसको मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूं। जो शिक्षा फेथ की दी गई उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। जो मैसेज ग्रेस का दिया गया उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो बॉस ऑनर मिसिंग है। आदर शिक्षा फॉलो करने से होता है। आर यू गेटिंग मी? जीसस, मैं बोल रहा था प्रभु ये मैसेज मुझे मत देने दो, बिकॉज दिस इज हार्डकोर ट्रूथ। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है, हार्डकोर ट्रूथ। पर ये सच्चाई आपको अनलॉक करेगी बेबी स्टेज से मैच्योरिटी में जाने। Because comparison stops you to grow. क्योंकि तुलना करना आपको बढ़ने से रोक देता है। But honor unlocks you to grow. आपको खोलना है बढ़ने के लिए। How can you honor any man of God? आप कैसे किसी भी परमेश्वर दास को आदर दे सकते हैं? Take their teaching. उनकी टीचिंग को ले, Live your life on it. अपने जीवन को उस Live your life. उस पर जिए, Live your life. उस पर जिए, Show the fruits. उसके फल दिखाएं। And when you do that, जब आप वो करते हैं, when you do that, जब आप वो करते हैं, I am telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, you are honoring the man of God and you are honoring the Holy Spirit's word. और आप परमेश्वर के दास को आदर कर रहे हैं और उस पवित्र आत्मा के वचन को आदर दे रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Church, this morning as I was waiting on the Lord, अच्छा इस समय जब मैं परमेश्वर पे इंतजार कर रहा this था, passage just ये got आयत highlighted to me. और प्रभु ने मेरे को ये आयत दिखाया। No one puts new wine into old wineskin. और कोई भी पुराने उस कटोरे में दाखरस के नई दाखरस नहीं डालता है, मशक में मशक में नहीं डालता है।
but new wine goes into new wine skin. पर जो नई ताकत है वो नए मशकों में जाती है। You know, I am telling you, after this message, मैं बता रहा हूँ इस मैसेज के बाद as you receive from any man of God, आप किसी भी परमेश्वर की दास से सुनते हो और लेते हो and you follow the और teachings, जब आप उनके पीछे चलते हो, ध्यान से सुनना मुझे, इधर देखना, when you follow the teaching, जब आप उनके पीछे उन शिक्षाओं के पीछे when चलते you हो, follow what they have taught on Sunday or any message on YouTube, when you follow that, जब आप जो भी उन्होंने सिखाया है YouTube में से, जब भी आप उसका पीछा करते हो, उसके पीछे चलते many हैं, of you will receive new oil to walk in. आप में से कई लोगों को नया तेल मिलेगा जिस पे आप चल पाएंगे। Because नई मशक के अंदर ही वो नया तेल उंडेलेगा। हालेलुया। क्या कुछ सीख रहे थे आज? दो चीजें बोलना चाहता हूं आपसे इस पॉइंट के अंदर। नंबर 1, अगर आपको कोई प्रभु का दास समझ नहीं आता, अपने मुंह को शट कर लीजिए। डोंट स्पीक अगेंस्ट दैट। नंबर 1, मैं भी अगर समझ नहीं आता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भटक गया था, जॉन द बैप्टिस्ट। उसने अपने चेलों को भेजा यीशु के पास, बोलता है पूछ क्या हो, क्या वही मसीहा है? ये सब एपिसोड जब खत्म हो गया, यीशु उसके चेलों को बताया, बोला अंधे देखते, लंगड़े चलते, जाओ यूहन्ना को बता दो। और पलट के भीड़ से कहता है, आप सोचो, अनबिलीफ में जी रहा है यूहन्ना, विश्वास नहीं कर पा रहा यीशु के ऊपर कि वही मसीहा है ना? पर पता है यीशु पलट के क्या बोलता है? जॉन इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल हु वर बोर्न। यीशु मसीह ने यूहन्ना के खिलाफ एक बात नहीं बोली, बट उसकी तारीफ की। कब तारीफ किया? जब यूहन्ना को समझ ही नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह है कि नहीं। अब आप ये भी बात सोचो, यूहन्ना ने अपने पूरे जीवन एक ही बात बोली है, एक मसीहा आ रहा है। वही मैसेज वो प्रचार करता था और अब वही वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, और यीशु ने उसको गिराया नहीं, यीशु ने उसको उठा दिया। जब आप किसी मैन ऑफ गॉड को समझ नहीं पा रहे हो, इट्स ओके। आपका काम नहीं है जजमेंट देना। मैं YouTube पे कई बार ऐसे वीडियोस लोग मुझे फॉरवर्ड करते हैं, बलजिंदर सिंह के बारे में ऐसा बोला गया, और 10 पॉइंट जो उनकी मिनिस्ट्री में गलत हो रहा है। कौन हो आप जो किसी मैन ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री को जज कर सकते हैं? जब मैंने उनके वीडियो को खोल के देखा, मुझे तो वो प्रचार करते नजर आए, भविष्यवाणी देते नजर आए। अगर उनका तरीका आपको नहीं समझ आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बुराई करोगे। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। चर्च बेथेल कलीसिया, सुन लेना, अपने मुंह को शट कर देना। किसी भी प्रभु के दास के बारे में हम नहीं बोले एज अ चर्च, क्योंकि पता है अगर आप बोलोगे आपकी ग्रोथ रुकेगी, उनकी नहीं रुकेगी। वो तो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं। ये वचन साफ कहता है, इस चैप्टर को आप, मेरे पास टाइम कम है, इसको घर जाके पूरा पढ़ना। कहता है जिसने जैसा रद्दा रखा, अंत में प्रभु उसका न्याय करेगा। आप और मैं न्याय नहीं करेंगे। तो अगर आप शब्दों से न्याय कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बंद कर दीजिए। जो नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जो समझ आ रहा है उसके पीछे चलते हैं, जब तक फल ना दिखाई दे। समझ आ रहा है? If you keep track of all these things, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, you will grow from baby to maturity in Christ. आप बच्चे से आप एक He परिपक्वता will में release a new wine on you. वो आपके ऊपर एक नया दाख रस ढेलेगा। You know what is my heart's desire? आपको पता है मेरे दिल की क्या इच्छा है? One day, Jenny told me, भैया मुझे अंकित भैया क्या स्टोरी करना है। I said perfect. Go, learn from him, come back to Bhopal and show how faith works to the people of God. This is my heart's desire. This is my heart's desire. I want you guys to rise up in that calling, to rise up in that preaching, whoever you are listening to, and do the work of God. Do the work. और मैं चाहता हूँ कि आप उस बुलाहट में बढ़े,
आप जिनको भी आप सुन रहे हैं, आप उनके पीछे चल रहे हैं, आप उनके जैसे परमेश्वर के काम को कर सके। If you're listening to Bishop David, do the work like he's doing. और अगर आप बिशप डेविड को सुन रहे हैं, जैसे वो काम करते हैं वैसे करिए। If you're listening to भैया अंकुर नरोला भैया, do the works, win souls, pray for the sick, go to the lost, do the work of Christ. This is what the Holy Spirit और does. अगर आप अंकुर नरोला भैया को सुन रहे हैं, तो जैसे वो आत्माओं को जीतते हैं, आप जीते, लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। Same thing that is happening with them will start to happen in you. जो चीजें उन लोगों के साथ चल रही है, वो आपके जीवन में चलना चालू हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? See, मैं नहीं चाहता कि आप 20 साल तक इसी गद्दों पे बैठे रहोगे। This is not my heart's desire. मैं चाहता हूँ आप इसी गद्दों से उठकर दूसरों के लिए प्रार्थना कराओ, और जैसे हमारे द्वारा हो रहा है वैसे आपके द्वारा। This is what I want. This is what the church is doing. क्यों हम prophetic school कर रहे हैं? क्यों हम स्कूल ऑफ रॉयल्टी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? We want to raise you up from the standard where you are to a standard where you are led by the Holy Spirit, where you go to villages and miracles happen. You spread the gospel. This is the model of our church. हम चाहते हैं कि आप अपने स्तर को ऊंचा करें, आप जाएं, आप बीमारों को चंगा करें, आप सुसमाचार प्रचार करें। ये है सुसमाचार का कार्य। समझ आ रहा है? अगर आप 20 साल तक इसी गद्दे पे बैठे रहे तो मुझे तो मजा नहीं आएगा, सच बताओ। You know, I was so excited 2020 में Blessing called me, said भैया प्रभु ने मुझसे बोला एक कॉन्फ्रेंस करना है भोपाल में। पहली बार था ये बंदा कॉल करके कह रहा है प्रभु ने बोला। मैंने बिना सोचे समझे इसको बोला जो तू करना चाहता मैं तेरे पीछे। मुझे पता भी नहीं था क्या करना, बट मुझे खुशी थी कि एक व्यक्ति मेरे चर्च से सुन रहा है और मैं एज अ पास्टर उसके साथ पार्टनर करना चाहता हूँ। एंड लिटरली हमने 6 लाख का प्रोविजन देखा, हमने मीटिंग में प्रभु का काम देखा, और हम दोनों रो रहे थे पीछे बैठे। This makes my heart proud that the church people would rise up here in the Lord. और मेरे इस चीज से मेरा दिल गर्व से भर जाता है कि कलीसिया के लोग खड़े होंगे यीशु मसीह के Romans अंदर। 8 says, रोमियो 8 कहता है, the world is waiting for the sons of God, the daughters of God to rise up. और पूरा पृथ्वी इंतजार कर रहा है And कि set the world in freedom. और पूरी दुनिया को आजाद करे। पड़ोसी को बोलो उठना है, उठना है, उठना है, सुसमाचार सुनाना है, समाचार बीमारों पे हाथ रखना है, चंगाइयों को करना है, लोगों के जीवन को बदलते हुए देखना है, बदलते हुए देखना, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, बोलो जोर से, मेरे जीवन से आज से होने जा रहा है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो यीशु में था वो मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पावर के साथ गॉस्पेल प्रीच किया, आप भी करोगे। हालेलुया। आप जिस पे हाथ रखोगे, क्योंकि वो सेम पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। जब आप कंपेयर नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं प्रभु का सामर्थ आपको बढ़ाता चला जाएगा। And this is my heart's desire. I want to see the church grow. Hallelujah. Hallelujah. I had this example, but I'm not going to do it today. ऐसे उदाहरण था पर मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, Because it will take time. उसको समय लग जाएगा। Can we just close our eyes? Let this truth get settled in you. और ये सच्चाई को आपके अंदर जाने दें, Let it get settled. अपने अंदर जाने दें। जो आपको अभी तक समझ आया वो एक चीज को लेकर आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। जो सच्चाई आपको समझ आए, कम ऑन, मुंह खोल कर प्रभु धन्यवाद। याकूब 4:11-12 से मैंने कुछ सीखा। धन्यवाद, पहला कुरिन्थियों 3 से और 4 से मैंने कुछ सीखा। प्रभु धन्यवाद, मुझे आज पता चल गया है वही आत्मा जो यीशु पर था वो मेरे ऊपर भी है, वो मेरे अंदर भी है। वो सच्चाई को खोलता जा रहा है, वो सच्चाई को खोलता जा रहा है। बस धन्यवाद दें। रेगे देवे शांतारा वाला बस सताना रहा, सिंचे रेगे दे शांतारा वाला रहा,
Sente regede sia thala rabaraka soto robodo santa braga dalla masate. Yente libre sakada la basanta la ba. Riga la basanta la dalla masiate. Riga la basiam dele de si krebe de rianta. Come on, tongues में कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे अन्य अन्य भाषा में. Libre secretarian thala rabasanta la rablaga soto robo. Sempre regede santa la bara. Sempre keteria thala la basentere. Libre secretary. Oh, Holy Spirit is in you. Come on, बोलना शुरू करिए. आत्मा मेरे अंदर है. जो आप बोलेंगे वो आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे. नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा. वचन कहता है मेरा विश्वास बोलता है. Secretary Messia thala. Rikhala basanthala. Ribala babana masantere. Kalbragada dalla masantere gere. Come on, हर एक जन. अन्य भाषा नहीं आती, धन्यवाद दें. डिक्लेयर करें, कुछ तो करें जो आपके विश्वास के अंदर मूवमेंट को लेकर आए. ओला ब्रासा थोड़ा ये ब्रेगे ले हाथ सामने मासाते के ये ब्रेगे ले बेसी के रिखाला बासंदाला ला बासाते के रिया रेखे ले बेसाताला ला बासाते रेले ले बेसाताला बारागाना नामा संताला राबाला नामा सेकेते रिबाला नामा संताला नामा सेकेते रिया ताला ओ राब्रागा ला बासंदाला रेखे ले बेसिया ताला बा सेकेते रिया ताला राबा संदले दरा लगाड़ा. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आपकी सच्चाई हमारी आजादी है. वचन की सच्चाई हमारी आजादी है. वचन की सच्चाई हमारी आजादी है. ले प्रसो दो लो मोसांता के ले ब्रेडे दे ले मासो खोडो लो मोसांता ला ला रिगा ला ला मासांता ला ला. इस सच्चाई को हम थाम रहे हैं प्रभु. We are holding on to the truth. प्रभु हम इस सच्चाई को पकड़ रहे हैं. We are holding on to the truth. सच्चाई को पकड़ रहे हैं. We are holding on to the truth. सच्चाई को पकड़ रखे हैं प्रभु. We are holding to the words. हम वचन को पकड़ We रहे are हैं. holding on to the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को पकड़ रहे हैं. So church, right now I pray, be filled with the Holy Ghost. चर्च में प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से Be भर filled जाओ. with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ. Be filled with the Holy Ghost. आत्मा से भर जाओ. Do not get drunk with wine, but be filled. और दाग रस से मत भरो पर पवित्र Be full of the Holy Ghost. भर जाओ पवित्र आत्मा. Be full, be full, be full. La bravada beseke. Oh Jesus, 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 Jesus. बोलना शुरू करें. आत्मा मेरे अंदर है. आत्मा मेरे जो यीशु के ऊपर आत्मा था वही आत्मा मेरे अंदर है. यीशु के ऊपर आत्मा था वही आत्मा जो मेरे काम अंदर है. यीशु ने किए वही काम मैं करूंगा. जो काम यीशु ने करे वही काम मैं करूंगा. Come on, और जोर से. Come on. Be full, church. Fullness. पवित्र आत्मा की fullness. वही हमारा standard है. ठंडा गरम जीवन नहीं. पवित्र आत्मा की fullness हमारा standard है. एक एग्जाम्पल प्रभु मेरे अंदर डाल रहा था. सब लोग यहाँ देखिए. आपका और मेरा जीवन इस वैक्यूम क्लीनर की तरह है. थोड़ा थोड़ा, ठीक है. आप जैसे इसको ऑन करोगे ये कुछ ना कुछ खींचने लगता है. ठीक है. इसको नहीं पता ये क्या खींच रहा है. जिधर मैं लेके जाऊंगा ये वहां से कचरा उठाएगा. बस इसका यही काम है. ठीक है.
लेकिन ये खुद को साफ नहीं कर सकता, ये पूरे चर्च को साफ कर सकता है, पर ये खुद को साफ नहीं कर सकता। इसको एक व्यक्ति चाहिए जो इसको खोले और इसकी धूल को निकाले और इसको अंदर से साफ करे। और पवित्र आत्मा यही है, पवित्र आत्मा यही है। वो आपको अंदर से जानता है, अंदर से खोलता है, आपके हृदय को खोलता है, जांचता है, विचारों को जांचता है और उसके बाद कचरा निकाल कर कहता है वचन की सच्चाई को यही पर दूंगा। I will fill you with the word. I will fill you with the word. से भरूंगा, I will fill you with the word. मैं तुम्हें वचन से भरूंगा। We need the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की जरूरत है, We need the Holy Spirit more than ever. आज से और कभी We need the Holy Spirit. हमें उसकी जरूरत है। मैं चाहता हूँ हर एक जन बजान एक ही प्रार्थना करिए, खुद के लिए आप प्रार्थना करिए, मुझे भरपूरी चाहिए प्रभु। खुद के लिए जैसे आप करना चाहते हैं, मुझे भरपूरी चाहिए प्रभु, मुझे भरपूरी चाहिए प्रभु। कम ऑन, घुटनों पे आना चाहते हैं, घुटनों पे आ जाइए, खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, पर एक ही चीज मांगिए, मुझे आत्मा की और वचन की भरपूरी चाहिए।